तो हेलो बच्चों, अब हम DPP 14 स्टार्ट करते हैं। एंड इसका सबसे पहला पैसेज जो है उसमें सेक्शन 5 जो है TPA का बताया गया है, जो डिफाइन करता है टर्म ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का एग्जैक्टली होता क्या है। इस सेक्शन के अकॉर्डिंग जो TPA है उसका मतलब ये होता है जब कोई लिविंग पर्सन कन्वे करता है कि मेरी जो प्रॉपर्टी है वो या तो प्रेजेंट में या तो फ्यूचर में किसी एक और दूसरे पर्सन के को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ मैं। एंड ये लिविंग पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, इसमें कंपनी होती है, एसोसिएशन होता है, या फिर कोई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स होता है। ये इनकॉर्पोरेटेड भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, इस सेक्शन में कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि उस टाइम को जो उस लॉ को अफेक्ट कर सके जो कि उस टाइम बिंग में इन फोर्स में है। एंड इसके बाद सेक्शन 6 की बात करता है। सेक्शन 6 क्या होता है, वो डिस्कस करता है कि कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफ़र की जा सकती है। कि ट्रांसफ़र जो हो सकती है वो एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी हो सकती है। इसमें अलग अलग क्लॉजेस दिए हैं, उसमें सक्सेशन का पूरा वो दिया हुआ है कि क्या कैसा, जैसे फॉर एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर चांदनी ने उसको अगर हाउस ट्रांसफ़र किया है भूषण को तो ये वैलिड है कि वैलिड है। ठीक है, ये चीज़ तो ये एक एग्जांपल दिया हुआ है। उसके बाद क्लॉज भी दिया हुआ है कि मेंशन करता है कि राइट टू री एंट्री कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, ये चीज़ है। तो यही चीज़ पूरा एग्जांपल के साथ यहाँ पर फिर समझाई गई है। एंड ट्रांसफ़र करता है सी और इनवैलिड है, ये सारा का सारा क्लॉज बी में बताया गया। क्लॉज सी पे जब आते हैं तो उसमें ईजमेंट की राइट दी गई है। ईजमेंट इज़ अ राइट जो कि यूज़ करता है और रिस्ट्रिक्ट करता है लैंड ओनर को कि आप इसको किसी भी तरीके दूसरे पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते हो। ठीक है, कि रिस्ट्रिक्ट द यूज़ ऑफ लैंड ऑफ अनदर इन सम वे। ठीक है, द राइट ऑफ वे एंड राइट ऑफ लाइट कैन नॉट बी ट्रांसफर, ये चीज़। फिर क्लॉज डी की बात है। क्लॉज डी में क्या है कि मेंशन दैट इंटरेस्ट रिस्ट्रिक्टेड इन द एंजॉयमेंट इन इट्स एंजॉयमेंट ऑफ हिमसेल्फ कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। ठीक है, जो भी मेरी प्रॉपर्टी है XYZ, अगर मैं यहाँ पर एंजॉय कर रहा हूँ उस प्रॉपर्टी में, तो ये वाला एंजॉयमेंट की राइट मैं ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। ठीक है, तो जो उसका होगा वो ऑब्वियसली वो जो नया ओनर है उसी का एंजॉयमेंट होगा उस पर। अब क्लॉज डी, सब क्लॉज डी क्या बोलता है, रिस्ट्रिक्ट द ट्रांसफ़र ऑफ द राइट टू मेंटेनेंस, सच अ राइट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड एज सच राइट फॉर द पर्सन बेनिफिट। ये पर्सनल बेनिफिट के लिए होती है कंसर्न पर्सन के। अब पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, अरुण एक्सपेक्ट्स टू इनहेरिट हिज आंट चांदनी का हाउस जो कि 50,000 का है। ही ट्रांसफर्स दिस एक्सपेक्टेशन टू भूषण। व्हाट इज द लीगल स्टेटस ऑफ द ट्रांसफर? ट्रांसफर इज वैलिड बिकॉज अरुण हैज द लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन, ये तो बहुत गलत है। फिर उसके बाद एक्सपेक्टेशन वगैरह ये मॉरलिटी वाले क्वेश्चन नहीं है। दूसरा ऑप्शन, ट्रांसफर इज वैलिड बिकॉज इट इन्वॉल्व्स प्रॉपर्टी वर्थ अ सिग्निफिकेंट अमाउंट, ये भी कोई क्लॉज नहीं बनता। ट्रांसफर इज इनवैलिड बिकॉज इट्स mere chance of receiving the property. This becomes the answer, क्योंकि जो क्लॉज ए है सेक्शन 6 का वो ये बोलता है कि मेयर चांस टू गेट अ प्रॉपर्टी इनवैलिड होता है। ठीक है, अगर मेरे पास चांस है कि मेरे पापा मुझे कोई फ्लैट ट्रांसफ़र करेंगे तो वो एक बस चांस बन के रह जाता है। ठीक है, तो उसमें आप उसका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते। कंसेंट तो चांदनी ने दी ही नहीं थी। क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। A grants a lease of a plot to B, plot of land to B, with the condition that B will build upon it. अब ये easement वाली बात हो गई। A retains the right to re-enter and if B breaches the covenant, B then transfers this right to re-enter to C. What is the legality of this transfer? अब इसका आंसर क्या है, सबसे पहले हम पहला ऑप्शन देखेंगे कि ट्रांसफर इज वैलिड बिकॉज इट इन्वॉल्व द लीज ऑफ लैंड। ट्रांसफर इज वैलिड बिकॉज B is allowed to transfer the right to re-enter, and transfer is invalid because the right to cannot be transferred। ये चीज़ हमने ऊपर ही पढ़ी थी डायरेक्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन 3 पर चलते हैं। एक्स के पास है राइट ऑफ वे ओवर वाई की प्रॉपर्टी। यही चीज़ एक्स ने ट्रांसफ़र कर दी राइट टू जेड को। क्या ये लीगल ट्रांसफ़र है? नहीं, अगेन क्योंकि आप ये भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसका भी आंसर हो जाता है सी। ये सब ऊपर डायरेक्ट दिया गया है। ए ने लैंड किया हिज हाउस बी को फॉर पर्सनल यूज़, बी ने ट्रांसफ़र कर दी इंजॉयमेंट सी को।
अगेन आप ये नहीं कर सकते, इसलिए इसका भी आंसर बन जाता है सी। डी के पास भी राइट है टू रिसीव मेंटेनेंस फ्रॉम ई। डी ने ये ट्रांसफ़र कर दी किसको, एफ को। तो अब इसका ट्रांसफ़र का लीगैलिटी क्या है, इसकी लीगैलिटी भी बन जाती है ऑप्शन सी, जो कि आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो बेसिकली ऊपर से सिचुएशंस चेंज कर करके आंसर उसमें एक ही तरीके के हैं।